नमस्कार सभी का एक बार फिर से द पीर पंजाल टाइम न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए हम हर किसी नई शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। और आज ऐसी ही एक शख्सियत है नौशहरा के अंदर जो बहुत ही बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं और एडवोकेट भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनका नाम है दविंदर सिंह बहल, जो नौशहरा से ये एक बहुत ही बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं और आए दिन जो है लोगों की मदद करते रहते हैं काफ़ी लंबे समय से, और एक एडवोकेट भी हैं। इन्हीं से कुछ बातचीत करेंगे नौशहरा के कुछ खास ऐसे मुद्दे लेकर, कुछ गरीब तबके के लोगों के लेकर मुद्दे और कुछ नौशहरा के अंदर, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना है इन्हें, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन सबका शुक्रिया। सर, हम आए दिन देखते रहते हैं कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और लोगों की जो है आए दिन काफ़ी लंबे समय से जो है मदद करते हैं सर। और इसीलिए हम बात करेंगे कि जो लोगों की बात किए जाए, आए दिन लोगों को जो है काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो बीमार हैं, चाहे वो किसी तरह की भी कोई मदद उनको लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले आप सर यही बताएं कि आप जो सोशल एक्टिविस्ट का काम करते हैं सर, लोगों के बीच जाते हैं तो उनका दुख बांटते हैं जाकर, वो सर व्यूअर जो देखने वाले हैं उनको थोड़ा सा सर बता दें आप। देखिए, मैंने आज तक जितना भी टाइम हो चुका है इसमें मैंने जो है 75 से ज़्यादा लोगों को जो है कैंसर के इलाज के लिए अलग अलग जगह पे लेके गया हूँ, चाहे वो जम्मू है, चाहे दिल्ली है, चाहे वो सोरा हॉस्पिटल श्रीनगर है, चाहे वो बम्बे है। और उसके बावजूद हमने जो है गोल्डन टेम्पल से उनको 25-25 हज़ार रुपये के चेक दिलाए हैं कैंसर पेशेंट्स को। उसके अलावा जो है हार्ट की बाईपास सर्जरीज, अभी रिसेंटली मैंने एक हार्ट की बाईपास सर्जरी है जो पुखरी में एक छोटी सी बेटी लड़की थी उसकी कराई है, जिसकी एज 12 साल थी। तो उसके अलावा 2 किडनी के पेशेंट थे, उनका इलाज करवाया है। इसी तरह हर महीने 1-2 पेशेंट्स हैं जिनके हम इलाज के लिए कहीं ना कहीं बाहर किसी न किसी को बोल के उनके साथ जाते हैं, और जो हो सकता है हमसे वो हम करते हैं। क्योंकि हमारा इलाका है, ये पिछड़ा हुआ इलाका है, रजौरी और डिस्ट्रिक्ट पुंछ का इलाका। यहाँ पे गरीब लोगों के जो है कि कोई, जब आपको पता है कि किसी की भी बीमारी हो, चाहे हमें हो चाहे किसी और को हो, पर बीमारी में कोई किसी के साथ चलता नहीं है। और उस टाइम जब बीमारी में, चाहे वो किडनी का पेशेंट हो चाहे वो कैंसर का हो, तो अगर हम उनके साथ जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, तो उनको बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है। इसलिए हम तमाम लोगों से कहते हैं कि भाई कहीं पे भी, चाहे वो किसी भी बीमारी से, कोई भी हमारा इलाके में कोई भी इंसान है, तो हमें खुल के सामने आना चाहिए और खुल के सामने आके मदद करनी चाहिए। सर, ये बहुत बड़ा काम है आपका जो सोशल एक्टिविस्ट का करते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कुछ ऐसे परिवार हैं, ऐसे गरीब लोग हैं जिनको जो बीमारी से ग्रस्त होते हैं, बीमारियां लगी होती हैं, लेकिन वो आगे निकलकर जो है वहां तक नहीं जा सकते कि अपनी बीमारी का इलाज करवा सके कि कौन सी बीमारी लगी है, कौन सी लगी है। ऐसे परिवार भी सर आपके सामने रूबरू हुए होंगे, आपने देखा होंगे उनके हालात। देखिए जी, आज आप नौशहरा हॉस्पिटल की बात करो, करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, हर चीज है, पर वहां पे स्टाफ नहीं है। बिल्कुल सर, ये भी सबसे बड़ा ये मुद्दा है कि पहले वहाँ पे डॉक्टर होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, उसके बाद ही तो इलाज होगा, उसके बाद ही तो एक्सरे कराओ, चाहे आप कोई और मेडिसिन के लिए कोई, चाहे वो बोन्स का हो, चाहे वो चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हो, कोई भी हो, कम से कम पहले, सबसे पहले हमें वहाँ पे स्टाफ को होना बहुत ज़रूरी है, कोई सर्जन होना बहुत ज़रूरी है। और छोटी सी भी, छोटी से छोटी बीमारी भी जब होती है और लोग नौशहरा में आते हैं, तो उसी वक्त कहीं पे किसी को रजौरी में, किसी को जम्मू में रेफर किया जाता है। और जो दूर दराज का इलाके से लोग आते हैं, गरीब हैं, वो पैसे नहीं खर्च कर सकते हैं, अपने घर की परेशानियां होती हैं, और उन बेचारों को कभी रजौरी जाना पड़ता है, कभी पुंछ जाना पड़ता है, रजौरी जाना पड़ता है, कभी जम्मू उनको शिफ्ट किया जाता है। उससे ये होता है कि वो बेचारे जम्मू तक पहुँच नहीं पाते हैं। इसलिए जितनी बड़ी आप बिल्डिंग्स बना रहे हो, पर जब तक उनमें स्टाफ नहीं होगा, जब तक लोगों को रिलीफ यहाँ पे नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल में इन बिल्डिंग्स का बनना भी वो इतना नहीं है। जब तक हम यहाँ पे बैठ के वहाँ पे स्टाफ नहीं लाते हैं, जब तक हम यहाँ पे लोगों की, और खासकर ये जो जितने भी हम शहर के लोग हैं, हम सबका फर्ज बनता है, व्यापार मंडल है और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबका फर्ज बनता है कि हम कम से कम अपने हॉस्पिटल की जो है ये अच्छी तरीके से देखें, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो और लोग हमारे यहाँ से कभी रजौरी में या जम्मू में ना उनको जाना पड़े।
सर एक और है कि यहाँ से नौशहरा से जब भी कोई पेशेंट को अगर कहीं शिफ्ट किया जाता है, आगे उनको भेजा जाता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट रजौरी हॉस्पिटल वहीं पे भेजा जाता है। कुछ दिक्कतें ये भी आ जाती हैं कि जब उनको रजौरी जाना पड़ता है, रजौरी से भी फिर उनको रेफर जम्मू किया जाता है उसी टाइम। तो अगर डायरेक्टली कहीं ऐसी भी सुविधा होनी चाहिए कि अगर पेशेंट ज़्यादा कोई परेशान है, उनको और सुविधा जो है जम्मू जाके मिल सके, वो यहाँ से भी वो होना चाहिए कि डॉक्टर जो है लिखकर उनको दे पेशेंट को कि आप सीधा डायरेक्टली जम्मू जाइए, ऐसा भी होना चाहिए सर। एक्चुअली ये है कि जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, वो डॉक्टर्स को जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोग उनको गाइड करने वाले हैं ऊपर हैं, उन्होंने कहा होगा कि मेडिकल कॉलेज रजौरी में ही उनको भेजो, क्योंकि डॉक्टर्स के पास, बेचारों के पास जो भी अथॉरिटी है वो हमारे अपने लोग हैं, अपने इलाके के लोग हैं। उनके पास जितनी भी अथॉरिटी है बेचारे वो रजौरी भेजते हैं, रजौरी से वो रेफर करते हैं जम्मू। अगर पावर्स इनके पास दी जाए, हमारे अपने डॉक्टर्स के पास पावर्स दी जाए, तो इनको पता है कि ये ट्रीटमेंट रजौरी नहीं हो सकता है, हम इनको सीधा जम्मू में रेफर करें। इसके लिए जो हमारा ये व्यापार मंडल है, ये हमारे ये लोग हैं, ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब विद्वान हैं और सब बातों को समझते हैं। उनको चाहिए कि ये वो यूनानी मसले इकट्ठे होकर इस चीज का मुद्दा उठाएं, तो ये मुद्दा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जब हमारे अपने लोकल डॉक्टर्स के पास, जो हॉस्पिटल में उनके पास पावर्स आएंगी, तो उनको पता कि हम कैसे पेशेंट को डील करना। सर आपने स्टाफ की बात भी की हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल की बात भी करें, सारे डिग्री कॉलेज भी है, वहाँ पर भी हमें सुनने को मिलता है कि वहाँ पर भी स्टाफ की कमी है। तो केंद्रीय विद्यालय की अगर बात करें सर, ये भी एक मांग थी नौशहरा के अंदर, ये भी पूरी नहीं हुई है, इस पे ऊपर क्या कहेंगे सर? सर सबसे पहले बड़ी बात है कि जब से आर्टिकल 370 और 35A को डिमोलिश किया है, खत्म किया है, एक स्टेट थी हमारी, स्टेट को कन्वर्ट करके यूटी में कन्वर्ट किया गया है, और पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि किसी स्टेट को यूटी बनाया गया है। और जब हमारी स्टेट को, एक खुशहाल स्टेट है जम्मू कश्मीर, इसको यूटी में कन्वर्ट किया गया है, उस टाइम आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े वादे किए गए, बड़ी बड़ी कमिटमेंट की गई। पर आज आप ये देख लो, एक स्टेट प्रोजेक्ट था, जो हमारा राइट था, हमारी जमीनों का, हमारी लैंड का एक राइट था हम लोगों के पास, बाहर का आदमी कोई जमीन नहीं खरीद सकता था। आज आप देख लो कि जो हम लोकल यहाँ पे रह रहे हैं, जिन लोगों ने गवर्नमेंट को रेवेन्यू दिया, और उसके बावजूद जब आपने देखा कि रोशनी एक्ट के तहत अपनी जमीनें रेगुलाइज की, उसके बाद लोगों को वो आज नोटिस आ रहे हैं कि वो जमीनों का रोशनी एक्ट में जो रेगुलाइज की थी, उनका भी मसला बना हुआ है। जिन लोगों के पास 80-80 साल से घास चराए लैंड थी, वो उनको आज वो खाली करने के नोटिस आ रहे हैं। आप ये देखो ना कि एक खुशहाल स्टेट को आज हम कहां पहुंच गए हैं। और जब तक जम्मू कश्मीर स्टेट को दोबारा से नहीं बनाया जाएगा, आर्टिकल 370 और 35A के बारे में अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है, और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा फैसला देगा और जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में देगा। क्योंकि आर्टिकल 370 से एक ये नहीं है कि आप ये कहो कि भाई जम्मू कश्मीर की स्टेट को तोड़ा है, खत्म किया है। एक आप ये देख लो कि जो हमारा यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ है, पहले उसको रोजगार मिलता था, बाहर का आदमी कोई यहाँ रोजगार नहीं ले सकता था। आज हमारे यूथ की कोई गारंटी नहीं है जॉब की। पढ़े लिखे, वही सर, नौकरी पाने के लिए यूथ आगे पूरी कोशिश करता है, लेकिन पाने के लिए भी उसको बावजूद उसको ये गारंटी नहीं होती है कि मुझे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, रोडों पर निकलना पड़ता है सर। देखो सर, यूथ का आपने पिछले दिनों देखा कि कितनी लिस्ट कैंसिल हुई, फाइनल होते होते लिस्ट कैंसिल हो गई है। करप्शन इस हद तक पहुंच गई है कि आप किसी को बोल भी नहीं सकते हो। यूथ बड़ी मुश्किल से अपने फॉर्म के लिए पैसे इकट्ठे करता है। यहाँ पे कई इलाके फार फ्लंग इलाके हैं जहाँ पे गरीबी है, बड़े मुश्किल से बच्चे अपने लिए फार्म के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, और जब वो फार्म भरते हैं, मेहनत करते हैं, और कहीं पे जब वो उनका रिजल्ट आता है, अच्छे नंबर लेके वो आगे आते हैं, पर लास्ट में पता चलता है कि इस लिस्ट में घोटाला था। अगर इस लिस्ट में घोटाला था तो आप हमें ये बताएं ना कि जो घोटाला करने वाले आप उनको अंदर करो। आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी स्टेट की बातें करते हो, आप कहते हो कि हम खुशहाली लाएंगे, ये लाएंगे, पर जब घोटाला हुआ इन चीजों पे, आप उन लोगों को सामने लाओ, उन लोगों को अंदर करो, ना कि उन लोगों की लिस्ट को आप कैंसिल करो जिन्होंने मेहनत से उस लिस्ट में अपना नाम लाया है, और बड़ी मुश्किल से वो अपने घर वालों के लिए एक रोजगार उन्होंने पैदा किया है। आप उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हो जिन लोगों ने करप्शन की है? आप उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हो जिन्होंने मेहनत करके अपना कहीं पे स्टेटस खड़ा किया, अपने आप को स्टैंड किया है और वो जॉब हासिल किया है, उनकी जॉब का हक बनता है। आप उनकी जॉब को छीनते हो, पर आप जो करप्ट आदमी है उसके ऊपर आप कोई एक्शन नहीं लेते हो। सर ये तो थी यूथ की बात, यूथ अपनी जो है जॉब लेने के लिए जो है दिन रात जो है मेहनत कर रहा है। अगर हम बात करें सर PHE डेली वेजेस की, वो तो उनको बहुत साल हैं, उन्होंने किसी ने 30 साल 35 साल, किसी को तो उम्रें बीत गई अपनी, वहाँ पे निकल गई, वो भी रोडों पर सर बहुत लंबे समय तक बैठा, उसकी मांग नहीं सुनी गई सर। देखिए सर, चाहे PHE का मसला हो, डेली वेजर का, चाहे PDT का मसला हो, चाहे फॉरेस्ट वालों का मसला हो, यहाँ पे मसले पे मसला है। आप बात को समझिए कि यहाँ पे मसले पे मसला है।
तब तक इन मसलों का हल नहीं होगा जब तक यहाँ पे स्टेट नहीं दोबारा बनेगी। जब तक आर्टिकल 370 35A पे कोई ऐसा नहीं आता कि बहाल नहीं होती और स्टेट बहाल नहीं होती, तब तक कोई हल नहीं निकलता है। और यूथ जिन लोगों को डेली विजर जो 20-20 साल से 15-15 साल से 8-8 साल से हैं, उनको रेगुलाइज करना हम लोगों का, हम स्टेट के लोगों का फर्ज है, क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो दिन रात हमारे लिए खड़े हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने लोगों को रेगुलाइज करें। क्योंकि ये स्टेट जब में दोबारा से आएगी तो ये लोगों का, अपने लोगों का ये सब मसले जितने हैं ये तभी हल होंगे। बिल्कुल सर एक और मुद्दा था हम बताएं कि जेके यूटी के अंदर जो है एलजी मनोज सिन्हा द्वारा ये एक ऑर्डर निकाला गया कि जेके यूटी के अंदर जितनी भी पुराने, चाहे वो किले हों, मंदिर हों, मस्जिद हों, गुरुद्वारे हों, उनको जो है रिनोवेशन का काम जो है, रिपेयरिंग का काम उनके ऊपर किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें नौशहरा की, तो नौशहरा सर अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट के लिए भी मांग की गई, यहाँ पे नौशहरा बंद भी किया गया, प्रोटेस्ट किया गया। हमें ये भी सुनने में आया कि आपके ऊपर उस समय PSA भी लगाया गया था, तब भी सर जो है नौशहरा को नज़रअंदाज किया गया और अभी भी वो पुरानी मांग है डिस्ट्रिक्ट को लेकर, वो भी अभी वहीं की वहीं पड़ी हुई है। नौशहरा को अभी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा नहीं दिया गया। और अगर हम बात करें कि पुरानी बिल्डिंग्स, चाहे वो किले हों, मंदिर, गुरुद्वारे, कोई भी हो, उनको रेनोवेशन का काम जो है वो किया जाएगा। लेकिन नौशहरा की भी बहुत सारे ऐसे पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिनका ये ऊपर ये काम होना चाहिए, लेकिन एक बार फिर से नौशहरा को जो है ये नज़रअंदाज किया गया है। देखिए, नौशहरा की जहाँ तक बात है, नौशहरा में आपने देखा होगा, चाहे मंदिर है, चाहे मस्जिद है, चाहे गुरुद्वारा है, ये हम लोगों का भी फर्ज बनता है। और जब तक हम लोकल लोग अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के लिए बोलेंगे नहीं, खड़े नहीं होंगे, तब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हिस्टोरिकल कोई भी प्लेस है, उसकी जो है प्रोटेक्शन के लिए वो हमारा फर्ज बनता है। हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि हम उस चीज़ की देखभाल करें। और खासकर जहाँ तक आपने डिस्ट्रिक्ट की बात की है, डिस्ट्रिक्ट का मसला तो आप सब जानते हैं, वो बार बार डिस्ट्रिक्ट का मसला वो उठाने की कोई बात नहीं है। जब तक हम लोग, हमारा व्यापार मंडल, हम लोग जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, यूनानी मछली हम एक जगह पे नहीं इकट्ठे होंगे। आपने देखा 90 दिन हमारा व्यापारी जिसने अपना दुकान बंद की, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, अरबों रुपए का नुकसान करवाया, और उसके बाद में लास्ट में रिजल्ट क्या आया वो मैं आपको नहीं बोलता, वो पूरे का पूरा नौशहरा जो है, सब डिस्ट्रिक्ट ये जानता है। और जहां तक हमारे अपने इलाके की बात है, हम लोग कहीं पे भी हमारे आपस में किसी के साथ कोई भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर जब इलाके की बात आए, जब जम्मू कश्मीर स्टेट की बात आए, जब आर्टिकल 370 35A की बात आए, हम सबको इकट्ठे होना है। क्यों? क्योंकि अगर हम इकट्ठे होंगे तो आने वाला हमारा जो बच्चों का फ्यूचर है वो सेफ रहेगा। अगर आज हमारे पास जमीन बची है तो हम 20 साल बाद किसी न किसी अपने घर वाले को दे सकते हैं। अगर आज हमारे पास जॉब है तो हम 10, 20 साल, 30 साल सिक्योर महसूस कर सकते हैं। पर अगर आज हमारे पास ये कुछ नहीं है और बाहरी लोगों को अगर आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो और स्टेट के लोगों को वो जॉब नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि हम स्टेट वालों के साथ ये नाइंसाफी है। और तमाम लोग, चाहे हम जम्मू में हैं, रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, श्रीनगर, पुलवामा, हम तमाम लोग जितने भी हैं, हमारा एक ही है कि हमारे को आर्टिकल 370 और 35A पे जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे तो हम लोगों के हक में आए। और दूसरा, सबसे पहले हमारी स्टेट है जो है वो बहाल होनी चाहिए, तभी ये मसले मसाइल का हल निकलेगा। और तमाम लोग जितने भी हम इलाके में लोग हैं, हम सबको इकट्ठे चलना है। हमारा, जब हम अपने इलाके की, अपने लोगों की बात करेंगे, आपसी डिफरेंसेस को हम खत्म करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सर एक और हम बात करेंगे, सर एक छोटा सा सवाल और है हमारा, नौशहरा को लेकर ही है। अदर देखा जाए बहुत सारे लोग सर, बाहरी लोग जो आते हैं, बेसिकली हमने सर ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है। और यहाँ पर नौशहरा के अंदर भी ऐसे कुछ हैं लोग जो बाहरी आए हुए हैं, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है। चाहे वो यहाँ पर देखा है, बहुत बार देखा है सर, भीख मांगते हमें दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से आके कुवाड़ियों का काम करते हैं। लेकिन सरकार को यहाँ भी सोचना चाहिए, जब भी वो यहाँ आते हैं तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन जरूर होनी चाहिए कि वो कहाँ के हैं, क्योंकि कुछ ऐसी हरकतें भी यहाँ हो सकती हैं। शायद उन लोगों की पहचान वो जरूरी होनी चाहिए कि बाहर से कौन आ रहा है, लीगल है, इलीगल है, कौन है, कहाँ के हैं, ये भी होना जरूरी है। देखिए, कहीं पे भी हो, कहीं किसी भी अदारे पे हो, कहीं पे भी बात करनी हो, बाहर का कोई भी आदमी हो, चाहे वो यहाँ का है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रजौरी का में रह रहा है, चाहे वो कश्मीर में रह रहा है, चाहे जम्मू में रह रहा है, तमाम लोग जहाँ पे लोकल हम रह रहे हैं, हम लोकल्स को पता होना चाहिए कि बाहरी कौन है।
बाहर से कौन आया और यहाँ पे क्या कर रहा है। जब तक हम नजर नहीं रखेंगे, हम अपने घर की नजर नहीं रखेंगे, अपने दुकानों की नजर नहीं रखेंगे, तो हमारी नजर रखने वाला कोई नहीं है। जब हम लोगों को पता होगा, हमारे इलाके में हम सबको पता होगा कि बाहर का कौन है, वो क्या कर रहा है, उसका यहाँ पे आने का मकसद क्या है, तो तब तक हम अपनी बात को अपने लोगों तक या उसको समझने में हमें वो टाइम नहीं लगेगा। ये पहचानना, बाहर वाले को पहचानना और उसके वो रोजगार, हम किसी के रोजगार के वो नहीं छीन रहे हैं, पर हम कह रहे हैं कि जो हमारा हक है, जो हमारे लोगों का हक है, वो पहले मिलना चाहिए। उसके बाद जो है हम चाहते हैं कि किसी को भी आप दो, पर हमारे लोगों का हक, हमारी स्टेट का हक सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम को मिलना चाहिए। सर अब हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के ऊपर आएंगे। सर हम बात करें पॉलिटिक्स को लेकर, सर नौशहरा के अंदर बहुत ही बड़े दिग्गज नेता हैं, बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे नेता हैं और बड़े दिग्गज नेता नौशहरा से हैं। सर देखा कुछ लीडर जो हैं वो दूसरी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं और अब सर बीजेपी से छोड़कर जो है दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे एनसी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये सर सिलसिला जो है ये चल रहा है। अगर सर आपको लगता नहीं है कि अगर ये लीडर्स अगर साथ होते, इकट्ठे होते, तो ये नौशहरा के कुछ जो पेंडिंग काम हैं, मुद्दे हैं जो हमने आपके सामने रखे, आपने उसके ऊपर अपना व्यू भी रखा, अगर ये शुरू से साथ में होते तो ये काम जो नौशहरा है आज बड़ी दूर तक पहुंचा होता था। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा ना कि ये छोटा सा शहर है, चाहे अर्जोरी है, पुंछ है, हर एक का अपना अपना शहर है। शहर में कोई किसी भी तंजीम से हो, किसी भी पार्टी से हो, पर जब शहर की बात आए, इलाके की बात आए, तो वो उनको एक होना चाहिए। जब हम लोग एक होंगे, हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, तो बाहर वाला भी हमारी इज्जत करेगा, वो भी हमें मान देगा, सम्मान देगा। जब हम आपस में लड़ेंगे, हमारे आपस में डिफरेंसेस होंगे, तो बाहर वाला बैठ के तमाशा देखेगा। इसलिए हमें पॉलिटिक्स में इतना जरूर रखना है कि कम से कम हम कल कहीं पे मिल सकें तो हम आंख से आंख मिला सकें और हाथ से हाथ मिला सकें। इतना हमें जरूर रखना चाहिए एक दूसरे के साथ, क्योंकि छोटा सा शहर है, किसी ना किसी मोड़ पे हमारी मुलाकात हो ही जाती है। जी, एक दूसरे के ऊपर तंज कसने से अच्छा है कि डेवलपमेंट के ऊपर बात की जाए तो लोग जो हैं, लोगों को एक विश्वास जो बना होता है, क्योंकि देखा जाए बड़े दिग्गज नेता हैं। यहाँ हम बात करें नौशहरा में, अगर बात करें इस टाइम जो चर्चा में चल रहे हैं वो हैं प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी और सुरेंद्र चौधरी, जो एक नौशहरा बेल्ट से बहुत बड़े लीडर हैं, और अगर ये साथ में जुड़े होते तो एक बड़ी डेवलपमेंट जो है नौशहरा के अंदर हो सकती थी। देखिए जी, कोई भी लीडर, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे उसके साथ वर्कर जुड़ा हुआ है, कोई भी तंजीम जो है वो अपने लोगों के लिए, अपने कैडेट के लिए एक अच्छा काम करती है। जब ये लोग, कोई भी लोग हों, कहीं भी हो, किसी के आपस में कुछ भी हो, पर जब वो अपने इलाके में अपने लोगों की बात करेंगे, आप जम्मू कश्मीर स्टेट की बात करो, आप बेरोजगारी की बात करो, आप दलित की बात करो, आप जो है बिजली की बात करो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल आज इतने आ रहे हैं कि लोग बेचारे नहीं दे पा रहे हैं। लाइट तो हमारी है, पर बिल हमारे जितने आ रहे हैं इतने कहीं पे नहीं आ रहे हैं। आप उस पर बात करो, आप जम्मू कश्मीर के अवाम की बात करो, आप हेल्थ सेक्टर की बात करो, ठीक है, आप जम्मू कश्मीर के बात करो, पर करने वाला कोई नहीं है। यहाँ हर कोई अपनी तरीके से चलता है और हम नहीं होते, हम किसी को नहीं कहते कि कौन कहाँ चल रहा है। जो जहाँ चल रहा है ठीक चल रहा है, हमें कोई किसी को कोई कहने का या बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई आदमी अपनी पॉलिटिक्स में समझदार होता है। हर एक को पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। पर जब भी अपने इलाके की बात आए, सबको इकट्ठे होना चाहिए, सबको इलाके की बात करनी चाहिए, सबको जम्मू कश्मीर स्टेट की बात करनी चाहिए और अपने इलाके के साथ, अपनी स्टेट के साथ, अपने लोगों के साथ, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, अपने लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए। बिल्कुल सर, हम एक अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे सर, आपसे रिलेटेड, क्या आने वाले समय में जब इलेक्शन होंगे, क्या देविंदर सिंह बहल जो हैं कोई किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्या लड़ सकते हैं इलेक्शन सर? देखिए जी, मैं तो सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मुझे यहीं पे रहने दो। मैं जो काम कर रहा हूँ, बीमारों के काम कर रहा हूँ, जो कोई बंदा जिसको कोई जरूरतमंद है उसके काम कर रहा हूँ। जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे ठीक हूँ। बड़े लोग ये कर रहे हैं, उनको करने दो। मैं यहाँ पे जो मुझे काम मिला है मैं वही कर रहा हूँ, तो मैं इसी में ही खुश हूँ। ठीक है, मैं अपने इलाके की बात करता हूँ, अपने स्टेट की बात करता हूँ, अपने लोगों की बात करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। जहाँ मैं बैठा हूँ मैं वहीं पे ठीक हूँ। मैं अपने लोगों की सेवा करूँगा और बाकी जो है आप सब जानते हैं कि जब अपने इलाके की बात आती है, अपने लोगों की बात आती है, तो हम खड़े हैं, 24 घंटे खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए हमें। नहीं, बिल्कुल आपका भी शुक्रिया और जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उन सबका शुक्रिया, क्योंकि हम तो अपने इलाके की बात करते हैं और जब भी करते हैं पूरे तरीके के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे अच्छी चीज़ों को लेके। वो चीज़ की ये नहीं है कि आज मैंने यहाँ पे कुछ कहा, यहाँ से बाहर जाके मैं कुछ पलट खा जाऊँगा।
वो बात नहीं है। जो यहाँ पे कहूंगा वही बाहर कहूंगा, और जब अपने इलाके की बात आएगी तो सबसे पहले हम खड़े रहेंगे, भागने वालों में से नहीं है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट नौशहरा से और एडवोकेट दविंदर सिंह बहल। कुछ हमने इनके सामने मुद्दे रखे, कुछ पुरानी मांगे नौशहरा को लेकर रखी, और बहुत सारे मुद्दे जो हैं जेके यूटी के अंदर जो इस टाइम चल रहे हैं उनको लेकर इनसे बातचीत की, इन्होंने अपने व्यू रखे। और इन्होंने खासतौर पर एक बात रही कि जितने भी आम पब्लिक है, लोग हैं, या जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो या कोई भी हो, उनको सभी को जो है एकजुट होना चाहिए, और एकजुट होकर ही जो है अपने ज़िले की, अपनी तहसील की, अपने ब्लॉक की जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट दविंदर सिंह बहल। फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक कैमरामैन विकी चौधरी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।